हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विविध प्रश्नावली 1A। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करा निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं इसमें से हमें परिमेय संख्या छांटनी है। तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों कैसी होती है, सहअभाज्य संख्याएं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो इसमें देखेंगे पहली है √3। तो जो रूट के अंदर संख्या होती है, मान लो √3 है, तो इसे अगर हम इसके बटे में लिख लें 1, तो √3/1 ये होगी P/Q की फॉर्म में। लेकिन जो P और Q हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो मेरा √3 है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए √3 क्या है, मेरी परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसी π/3, अगर हम देखें π/3 को, तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो वो भी क्या होगी, मेरी अपरिमेय संख्या। इसलिए π/3 कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। 22/7 मेरी जो है वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये दोनों कैसे हैं, पूर्णांक भी हैं। तो पहली परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 22/7। 3√4, तो 3√4 को अगर हम देखें 3√4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो जो जोड़ा बन जाता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3√2 का एक पेयर बन गया, तो 2 आ गया बाहर। तो ये 3 दूनी 6। तो इसलिए मेरी ये 6 कई संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 3√4 क्या हो गया, मेरी परिमेय संख्या हो गई। अगली जो संख्या है वो है √4 और 1/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 1 17। तो √17 और बटे √4। तो यहाँ पे अगर हम 4 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ऊपर हो जाएगा √17। तो मेरा 17 जो रूट में है वो अपरिमेय है, और जो 2 है वो परिमेय है, इसलिए कई संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से यहाँ 2.3333 ये भी कैसी हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो मेरी इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, 22/7 और 3√4। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि √4, √0.4, 4 और 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो इसमें हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सा होगा वो छांट कर यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे √4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये मेरी कई संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 0.04 में अगर पॉइंट वाले हों, तो अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट हो तो, और उसका भी वर्गमूल मिल जाए, तो वो मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी, अन्यथा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4। तो क्या यहाँ से 4 का तो वर्गमूल मिल जाएगा, लेकिन एक पॉइंट है, इसके लिए इसका नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो इसका वर्गमूल मिल जाता, इसलिए कई संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 4 कई संख्या है, परिमेय संख्या है। 5 कई संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा √0.4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। तो हमें इसमें क्या करना है, परिमेय संख्या को छांटना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ से देखेंगे कि जो मेरा पहला है √3, तो √3 रूट के अंदर है, उसका वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो ये कई संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। दूसरी देखेंगे 14.03737, ये रिपीट तो कर रही, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी।
दूसरी देखेंगे रूट वन का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए रूट 1 मेरी कई संख्या हो जाएगी, परमीय संख्या हो जाएगी। और पाई प्लस 4 में पाई कैसी है, अपरमीय संख्या, इसलिए अपरमीय संख्या में कोई अगर संख्या जोड़ेंगे या फिर कोई घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो वो भी मेरी कई संख्या हो जाएगी, अपरमीय संख्या, इसलिए पाई प्लस 4 कई संख्या हो जाएगी, अपरमीय संख्या। तो इसमें जो परमीय संख्या है वो केवल क्या होगी, √1। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय छांटिए। तो इसमें हमें परमेय और अपरमेय संख्या को छांटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परमेय संख्या कौन सी होगी और अपरमेय कौन सी होगी। तो परमेय संख्या कौन सी होगी, परमेय संख्या इसमें कौन कौन सी होंगी, जैसे 4 माइनस √3। तो √3 कैसी है मेरी, अपरमेय संख्या, 4 कैसा है, परमेय। तो अगर किसी अपरमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो जो परमेय संख्या वो भी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। तो जो मेरी पहली 4 माइनस √3 है वो कैसी है, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपरमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3। और मेरा √2 जो है, √7/2 है, उसमें √7 है वो कैसी है, अपरमेय संख्या, और 2 कैसी है, परमेय संख्या। तो ये भी अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो ये भी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। तो √7/2 कैसी हो जाएगी, पूरी अपरमेय संख्या। और यहाँ से देखिए √5 माइनस √4। तो यहाँ 5 परमेय संख्या है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3। ये भी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। तो मेरी जो परमेय संख्या वो कितनी होगी, 5 माइनस √4। अगली है कि देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और हमें 1 का वर्गमूल भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.01। अगर यहाँ पे केवल रूट में 0.1 होता तो ये परमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये और ये। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो परमेय संख्या है वो कौन कौन सी होंगी। तो हम देखेंगे पहला तो √2 है और इसका जो है वर्गमूल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो √2 है वो कई संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। √3 को अगर देखेंगे तो रूट के अंदर है और 3 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो ये भी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। √9 को अगर हम देखेंगे तो √9 का मतलब है कि 3 गुणा 3, तो एक पेयर बन जाएगा, तो 3 आ जाएगा बाहर, तो ये कई संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे √9 कई संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। अच्छा, √15 को देखेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, 3 पंचे 15, तो इसमें ना 3 और 5 में कोई भी पेयर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कई संख्या होगी, अपरमेय संख्या। तो मेरी जो परमेय संख्या आएगी वो आएगी √9। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि √7, √11, √16, √19 और √23 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें परमेय संख्या निकालनी है। तो √7 में अगर हम देखेंगे कि 7 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो ये जो अंडर के अंदर ये कई संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। इसी तरह से देखेंगे √11, इसका भी वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। √16 को अगर हम देखेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर होंगे कितने, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसमें देखो 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक पेयर से 1 2 आया, दूसरे पेयर से दूसरा 2 आया, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब √16 मेरी कई संख्या है, परमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे √16। अगला देखेंगे √19, तो √19 के भी फैक्टर नहीं होंगे और कोई भी पेयर बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, मेरी अपरमेय संख्या। इसी तरह से √23 के भी अगर फैक्टर करेंगे तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये भी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। तो आंसर होगा वो क्या होगा, परमेय संख्या बराबर √16। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि √4, √3, √5, √9, √16 में परमेय संख्याएं बताइए।
तो इसमें जो √4 है मेरा पहला, √4 का अगर हम वर्गमूल लेंगे या इसके फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, तो इसका एक पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरी जो √4 है वो कई संख्या है, परमीय संख्या है। इसी तरह से √3 को देखेंगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो ये कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। √5 को देखेंगे तो इसके भी फैक्टर नहीं होंगे, तो 5 बाहर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। √9 को देखेंगे तो देखो 9 का वर्गमूल मिल जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसका मतलब √9 कई संख्या मेरी परमीय संख्या है। √16 को देखेंगे तो √16 का भी देखो वर्गमूल मिल जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। तो मेरी जो परमेय संख्या है वो कौन कौन सी हो जाएंगी, √4, √9, √16। प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि √2, √9, 3, √5, √4/9, √7 और √9 में से परमीय संख्या छांट कर लिखिए। तो देखेंगे पहला √2, तो इसमें जो कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब √2 कैसा है, मेरा अपरमीय संख्या है। √3 के भी फैक्टर नहीं होंगे और इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा अपरमीय संख्या। √5 को देखेंगे तो इसके भी फैक्टर नहीं होंगे और इसमें भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, अपरमीय संख्या। √4/9 को अगर देखेंगे तो √4/9 में क्या होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसका मतलब 2/3 में कैसी हो जाएगी, परमीय संख्या। तो इसका मतलब √4/9 कैसी संख्या हो जाएगी, परमीय संख्या हो जाएगी। √7 को अगर देखेंगे तो इसके भी फैक्टर नहीं होंगे और इसमें भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, अपरमीय संख्या हो जाएगी। √9 को देखेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, इस तरह से अगर इसका पेयर बनाएंगे तो 3 मेरा क्या कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका मतलब √9 का क्या है, मेरी परमीय संख्या है। तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, √4/9 और √9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरमीय संख्या है। तो इसे हमें अपरमीय संख्या है ये बात सिद्ध करनी, तो इसे हम परमीय संख्या लेकर चलेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना कि 2 + 3√2 एक परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दें 2 + 3√2 बराबर P/Q, क्योंकि ये कैसी संख्या है, परमीय संख्या मान के चल रहे हैं, तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो इधर कितना बचेगा, 3√2 बराबर P/Q - 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, √2 इधर रखेंगे और जो गुणा वाली संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, दूसरी तरफ बटे में चली जाती है। तो इधर P/Q - 2 एक तरफ है और ये 3 इधर आएगा बटे में, तो 1/3 हो जाएगा। तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 P/Q - 2। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो √2 है, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कितना है, 1/3 P/Q - 2। तो कोई भी दो परमेय संख्याओं को घटाते हैं तो क्या आती है, एक परमेय संख्या आती है। अगर एक परमेय संख्या में एक परमेय संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक परमेय संख्या। इसका मतलब हमारी ये जो संख्या वो कैसी है, परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/3 P/Q - 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए विरोधाभास के कारण, इसलिए विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है
और 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम इसे सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो हमें इसमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं, ये 4 क्वेश्चन है इसमें। पहला है पाई, 22/7, 3.14 और 0.9 स्क्वायर रूट। तो इसमें हमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम परिमेय संख्या छांट लेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो पाई मेरी कई संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे अपरिमेय में लिख लेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पाई कैसी होती है संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। और मेरा जो 22/7 है उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मत कहना कि पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल में नहीं होती है, ये लगभग इक्विवेलेंट होती है। इसलिए 22/7 तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो पाई है वो कई संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से 3.14, इसे देखो 3.14 को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो मेरा 314/100 ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए 3.14 कई संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और इधर देखेंगे 0.9, तो देखो 0.9 जो है हमने बताया कि 2 डिजिट अगर हैं और उसका वर्गमूल मिल जाता है तो वो संख्या परिमेय होती है, अन्यथा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो 9 का वर्गमूल तो मिल जाएगा, लेकिन 1 डिजिट है। अगर 2 डिजिट के बाद अगर मान लो 0.09 होता तो इसका हमें वर्गमूल भी मिल जाता 3 और 2 डिजिट भी हो जाते, तो इसका क्या हो जाता, आंसर मिल जाता। तो इसलिए इसका जो 0.9 है वो अंडर रूट में है, इसलिए वो कई संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1E के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।